नमस्कार किसान भाइयों। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं अप्रैल के महीने में उगाए जाने वाली 10 से 15 सब्जियां के बारे में बात करेंगे। टॉप बेस्ट वैरायटी के बारे में बात करेंगे किसान भाइयों। तो वीडियो शुरुआत करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही खेती बाड़ी से रिलेटेड वीडियो मिलता रहेगा। तो किसान भाई भिंडी की खेती के लिए बात कर ले तो किसान भाई भिंडी की बुआई खरीफ और गर्मीम दोनों ही मौसम में की जाती है। भिंडी को सभी तरह का भूमि में उगा सकते हैं किसान भाइयों, लेकिन जल निकासी वाली भूमि की उत्तम होती है। 7 से 8 pH वाली भूमि की भिंडी के लिए उपयुक्त होती है किसान भाइयों। भिंडी के बीज अंकुरण के लिए 20 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है किसान भाइयों। इसके बाद जब पौधे अंकुरण हो जाए तो पौधे के विकासित करने के लिए 30 से 35 डिग्री तापमान मिलना चाहिए किसान भाइयों। किसान भाइयों बात कर ले वैरायटी, तो किसान भाई पंजाब 7 किस्म में भिंडी की उत्तम किस्म लगा सकते हैं, जो कि काफ़ी प्रतिरोधी होती है। इस किस्म का पौधा 50 से 55 दिन के अंतराल में तुराई के लिए तैयार हो जाता है, जो देखने में समन्वय आकार के होता है। प्रति हेक्टेयर के हिसाब से भिंडी की 8 से 20 टन का उपज मिल जाती है किसान भाइयों। किसान में अब बात कर लेते हैं लौकी की खेती। तो किसान भाई लौकी की खेती गर्म अदर जलवायु में की जाती है, इसलिए इसकी खेती के लिए मार्च से अप्रैल की महीने में करना उत्तम होता है किसान भाइयों। लौकी के बीज की बुआई गर्मी और वर्षा के मौसम में की जाती है। यही पाले के आसानी से नहीं सहन कर पाते हैं, जिस वजह से लौकी की खेती 30 डिग्री की संपीप तापमान वाले मौसम में करे किसान भाइयों। बीज अंकुरण के पौधे की वृद्धि के लिए 35 से 40 डिग्री तापमान वाले उपयुक्त होता है किसान भाइयों। किसान भाई लौकी की खेती के लिए उचित जल निकासी धारण वाली हल्की दोमट मिट्टी की उत्तम होती है किसान भाई। ऐसे में इसे सभी तरह का भूमि में उगा सकते हैं किसान भाइयों, लेकिन काशी गंगा लौकी की अधिक पैदावार देने के लिए उत्तम किस्म है, जो कि प्रति हेक्टेयर के खेत में तकरीबन 400 से 450 क्विंटल की पैदावार देती है किसान भाई। लौकी का फल 1 से 1.5 फीट तक लंबे होता है, जिसे तैयार किसान में। अब बात कर लेते हैं करेला की खेती। तो किसान में करेला की खेती भारत की फसल वर्षा 2 बार उगाई जाती है। पहली फसल सर्दियों के मौसम में और दूसरी फसल को गर्मियों के मौसम में उगाकर उपज लेते हैं किसान भाइयों। करेले की फसल को अदर गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है, जिनमें इसकी फसल के लिए न्यूनतम 20 डिग्री और अधिकतम 35 से 40 डिग्री तापमान के उपयुक्त होता है किसान भाइयों। किसान भाई खेत में तैयार की गई थाल में 4 से 5 के बीज की 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई में बीज लगाने से पहले उन्हें 12 से 18 घंटा तक पानी में रखे किसान भाइयों। पंजाब में करेला एक को करेले की अधिक पैदावार देने के लिए उत्तम माना गया है किसान भाइयों, जिससे प्रति एकड़ के हिसाब से 50 से 60 क्विंटल की उपज मिल जाती है किसान भाइयों। किसान भाई अब बात कर लेते हैं बैगन की खेती। किसान भाई बैगन की खेती कर सकते हैं, जो कि भारतीय मूल की फसल मानी जाती है। इसे ऐसे देशों में सब्जियों की उपज लेने के लिए उगाया जाता है। जीवांश प्राप्त मात्रा में उचित जल निकासी वाली अच्छी उपज मिल जाती है किसान भाइयों। 1 हेक्टेयर खेत में बैगन के बीज की रोपाई के लिए 250 से 300 ग्राम समन्वय किस्म का बीज का लगता है किसान भैया। वही 200 से 250 किस्म शक्कर किस्म के बीज के प्राप्त होते हैं किसान भाइयों। किसान में बैगन की पूसा हाइब्रिड 6 किस्म गर्मियों में उगाने के लिए काफ़ी उत्तम होती है किसान भाइयों, जो कि 60 से 65 दिन में तैयार हो जाती है और 40 से 60 टन की उपज मिल जाती है प्रति हेक्टेयर के खेत में। किसान में अब बात कर लेते हैं तुराई की खेती। तो किसान में तुराई की भी बुआई कर सकते हैं, जो ग्रीष्मकालीन मौसम में मार्च से अप्रैल की माह में करते हैं। तुराई की अच्छी उपज के लिए कार्बन पदार्थ से युक्त उपजाऊ भूमि में ज़रूरत होती है किसान भाइयों। तुराई का पौधे समन्वय तापमान से अच्छे से वृद्धि अंकुरण होते हैं तथा अधिक तापमान पर 35 से 40 डिग्री सहन कर सकते हैं किसान भाइयों। 1 हेक्टेयर खेत में किसानों को 3 से 5 केजी तुराई के बीज लगाने होते हैं किसान भाइयों। किसान में तुराई की बुआई के लिए नाली विधि का इस्तेमाल करते हैं, जो कि तुराई की पूसा चिकनी किस्म की सबसे अधिक उगाई जाती है किसान में। यह किस्म 45 दिन में पैदावार देने के लिए, जिससे 200 से 250 क्विंटल की उपज प्रति हेक्टेयर के खेत में मिल जाती है किसान भाइयों। फसल की अच्छी देख करके पैदावार बढ़ाई जा सकती है किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं धनिया की खेती। तो किसान में धनिया की खेती भी मार्च और अप्रैल के महीने में कर सकते हैं, क्योंकि इन दिनों में धनिया की आवक मंडियों में कम रहती है, जिससे आप धनिया की अच्छी कीमत पा सकते हैं किसान भाइयों। किसान भाई धनिया की खेती कर आप
उसकी पत्तियों में बेचने के साथ ही फसल आने पर भी अच्छी कमाई कर सकते हैं किसान भाइयों। किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं पालक की खेती। तो किसान भाइयों मार्च और अप्रैल के महीने में गर्मी बढ़ाने के साथ ही पालक की मांग बढ़ने लगती है। बहुत से किसान भाइयों के पास सिंचाई की उचित व्यवस्था न होने पर वे पालक की खेती नहीं कर पाते हैं किसान भाइयों। ऐसे में अगर आप पालक की खेती करते हैं तो आप पालक को अच्छे दाम पर बेचकर बढ़िया कमाई कर सकते हैं किसान भाइयों। सामान्य तौर पर आप पालक की खेती किसी भी तरह का भूमि में कर सकते हैं, लेकिन हल्की दोमट मिट्टी में उत्तम होती है किसान भाइयों। किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं कद्दू की खेती। तो किसान भाइयों कद्दू की खेती जुलाई अगस्त के मौसम में कद्दू का भाव काफ़ी कम रहता है, लेकिन अगर आप गर्मी के आरंभ होने के मौसम में कद्दू का बेचते हैं तो कद्दू की आपकी मोटी कमाई करवा सकता है किसान भाइयों। इस मौसम में कद्दू की पैदावार कम होती है, जिस वजह से भाव ज़्यादा मिलते हैं किसान भाइयों। किसान में कद्दू को लगाने के लिए ज़्यादा भूमि की ज़रूरत नहीं होती है। आप कम जगह में कद्दू का भी खेती करके अच्छा कमाई कर सकते हैं किसान भाइयों। किसान भाई अब बात कर लेते हैं पत्ता गोभी की खेती। किसान भाई पत्ता गोभी की खेती मार्च और अप्रैल के महीने में कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग गर्मियों हरी सब्जी खाना पसंद करते हैं। ऐसे में अगर आप पत्ता गोभी की फसल उगाते हैं तो यह आपकी तगड़ी कमाई करवा सकते हैं किसान भाइयों। तो गर्मियों में पत्ता गोभी की आवक कम होने की वजह से बाज़ार में पत्ता गोभी के दाम अच्छे मिलते हैं किसान भाइयों। तो किसान भाइयों मिलते हैं नेक्स्ट